हर नमः पार्वतीपतये। आदिगुरुनाथ स्वामी की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की. இன்றைய தினம் சாதுர்மாசிய பூஜை மற்றும் பிக்ஷாவந்தனைக்கு நன்கொடை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகர் ஏசிவி குடும்பத்தினர் வடபுதுப்பட்டி, ஸ்ரீ பொன்னம்பலம் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி அமுதவல்லி குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் ஆர் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ஹரிஹரன் குடும்பத்தினர் சென்னை. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாயை நமः. ஓம் மாதாபிதೃಭ್ಯಾನ್ நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் समस्तत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो நமோ நமः. ஓம் गङ्गादिनदनदीतीर्थक्षेत्रदेवताभ्यो நமோ நமः. ஓம் आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो நமோ நமः. ஓம் वास्तुपुरुषाय நமோ நமः. ஓம் गृहदेव्यै நமோ நமः. ஓம் गोमात्रे நமோ நமः. ஓம் स्थावरजङ्गमेभ्यो நமோ நமः. ஓம் ब्राह्मणेभ्यो நமோ நமः. ஓம் सत्पुरुषेभ्यो நமோ நமः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. ओं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ओं भूः ममोपात्ता समस्ता दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन्वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये पराभवनामसंवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां शुभतिथौ इन्दुवासरयुक्तायाम् आर्द्रानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकरण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां द्वादश्यां शुभतिथौ जन्मगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य पोन्नम्बलं नामधेयस्य जन्मगोत्रोद्भवस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्कटकराशौ जातायाः अमुदवल्लीनाम्न्याः पुनर्वसुनक्षत्रे कर्कटकराशौ जातस्य केशौ प्रणवनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः रत्नामल्लिकानाम्न्याः आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य वेङ्किरत्नं नामधेयस्य चित्रानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य राजरत्नं नामधेयस्य जन्मगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढनक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः सत्यभामानाम्न्याः कृत्तिकानक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः आर्याम्बानाम्न्याः कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः राजलक्ष्मीनाम्न्याः आर्द्रानक्षत्रे श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः गीताञ्जलीनाम्न्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः मीरानाम्न्याः वादुलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः दीपाञ्जलीनाम्न्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य शिवसहशर्मणः जन्मगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य हरिहरनामधेयस्य एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं अरोगदृढगात्रतासिद्ध्यर्थं दीर्घायुष्यसिद्ध्यर्थं सकलविधमनोकामनापूर्तिसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सकलसौभाग्य सौन्दर्य सौमनस्य सौहार्द सौशील्य सौलभ्य सौमुख्य सौश्रिय सौख्य सौमङ्गल्यादि श्रेयस्सम्पदाम् अवाप्त्यर्थं सकलदेवताप्रसादसिद्ध्यर्थं श्रीमदोंकारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्रीसद्गुरूणां प्रसादसिद्ध्यर्थं सद्गुरूणाम् आज्ञया श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुप्रीत्यर्थं
प्रसादसिद्ध्यर्थं श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दश्रीदत्तात्रेयपादुकापूजां श्रीगुरुपादुकापूजाञ्च ब्राह्मणमुखेन करिष्ये उपस्पृश्य। ओं श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् ह्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं भजे शिरसि हंसकं तदभिधानपूर्वं गुरुं श्रीदत्तदेवं ह्यवधूतहंसं श्रीरामकृष्णं च सदाशिवेन्द्रं स्वजं प्रकाशाख्यमुनिप्रकाण्डम् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शान्तं दान्तं तपोनिष्ठं शान्तानन्दयतीश्वरं नमामि तं मुनिश्रेष्ठं ह्यवधूतमहर्निशं सर्वदेवकृतावासं सर्वलोकनमस्कृतं कृपावतारं लोकेश्याः ह्यवधूतमुपास्महे। ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्रम् ओङ्कारतत्त्वदर्शिनम् अवधूतमहं वन्दे ज्ञाननिर्धूतकल्मषम्। ॐ श्रीमत् ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्रीसद्गुरुश्रीपादुकां पूजयामि नमः। ॐ श्री शान्तानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्रीपरमगुरुश्रीपादुकां पूजयामि नमः। ॐ श्री स्वजंप्रकाशब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्रीपरमेष्ठिगुरुश्रीपादुकां पूजयामि नमः। ॐ श्री सदाशिवब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्रीपरापरगुरुश्रीपादुकां पूजयामि नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षतां घण्टानादं करोम्यादो देवताह्वानलाञ्छनं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरलङ्कृत्य ओं गंगाजै नमः। ओं यमुनाजै नमः। ओं गोदावरीजै नमः। ओं सरस्वत्यै नमः। ओं नर्मदाजै नमः। ओं सिन्धवे नमः। ओं कावेरीजै नमः। ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रस्समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ दुसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु श्रीदत्तात्रेयपादुकापूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरीजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजोर्महेन्द्रतनजा चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी पूर्णा पूर्णजलैः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु वो मङ्गलं। शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षतैरलङ्कृत्य शङ्खं चन्द्रार्कदैवत्यं कुक्षौ वरुणदेवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गङ्गा सरस्वती त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। शङ्खजलं किञ्चित् कलशे निक्षिप्य किञ्चित् करे निक्षिप्य पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवस्य मूर्ध्निस्त्रिः प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य पुनः शङ्खपूजा। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ॐ पाञ्चजन्याय नमः। ॐ शङ्खराजाय नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। आत्मपूजा आत्मानं गन्धपुष्पाक्षतैरलङ्कृत्य ॐ आत्मने नमः। ॐ अन्तरात्मने नमः। ॐ जीवात्मने नमः। ॐ ज्ञानात्मने नमः। ॐ परमात्मने नमः।
पुष्पं शिरसि धारयेत् आराधितो मनुष्यैस्तु सिद्धैर्देवैस्सुरादिभिः आराधयामि भक्त्या त्वाम् अनुग्रहाण महेश्वर आराधयामि मणिसन्निभमात्मलिङ्गं मायापुरीहृदयपङ्कजसन्निविष्टं श्रद्धानदीविमलचित्तजलाभिषेकैः नित्यं समाधिकुसुमैर्न पुनर्भवाय ओमात्मने नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि मण्डपध्यानं हेमैस्तम्भविचित्रैश्च वज्रमाणिक्यरत्नकैः संयुतं मण्डपं दीप्तं हृत्कल्पितमिमं गुरो चूतपत्रादिभिर्युक्तैर्नारिकेलादिपूगकैः कदलीवृक्षपुष्पैश्च रञ्जितो मण्डपो गुरो स्वामिन्नागत्य संवीक्ष्य भक्तानुग्रहहेतुना स्वस्थानं सुस्थिरं कृत्वा पूजां गृह्णीष्व दत्तभोः अतद्वारपालपूजा ॐ इन्द्राय नमः ॐ अग्नये नमः ॐ यमाय नमः ॐ निरृतये नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वाजवे नमः ॐ सोमाय नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ ऊर्ध्वाय नमः ॐ अधराय नमः ॐ दिक्पालदेवताभ्यो नमो नमः महाद्वारे साधनचतुष्टयसम्पन्नमहापुरुषाय नमः अन्तः पूर्वद्वारे द्वारश्रीजै नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः दक्षिणद्वारे द्वारश्रीजै नमः श्रद्धाजै नमः भक्त्यै नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्रीजै नमः विद्याजै नमः विनयाजै नमः उत्तरद्वारे द्वारश्रीजै नमः विवेकाय नमः विजयाय नमः मुखद्वारे कर्ममार्गप्रवर्तकेभ्यो मरीच्यादिऋषिवर्येभ्यो नमो नमः ज्ञानमार्गप्रवर्तकेभ्यो सनकादिऋषिवर्येभ्यो नमो नमः कार्तवीर्यार्जुनाय नमो नमः परशुरामाय नमो नमः श्रीदत्तभागवतेभ्यो नमो नमः सर्वस्वरूपाय जगद्गुरवे श्रीदत्तात्रेयस्वामिने नमो नमः पीठपूजा ॐ आधारशक्त्यै नमः ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ॐ सर्वाधारपुरुषाय नमः ॐ सप्तसमुद्रेभ्यो नमः ॐ सप्तद्वीपेभ्यो नमः ॐ पृथिव्यादिसप्तलोकेभ्यो नमः ॐ अनन्तासनाय नमः ॐ कूर्मासनाय नमः ॐ परमसुखासनाय नमः ॐ अष्टदिग्गजेभ्यो नमः स्वर्णरत्नपुष्पालङ्कृतभद्रपीठाय नमो नमः अथ विघ्नेश्वरपूजा ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि महागणपतये नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि महागणपतये नमः पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि महागणपतये नमः हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि महागणपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः स्नपयामि आपोहिष्ठामजो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षजाय जन्मछ आपो जनजछाचनः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः वस्त्रोत्तरीय उपवीत आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः नामपूजां समर्पयामि ॐ वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूप उत्तमः आघ्र्यजः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि साज्यं सुवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं महागणपतये नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवः सुवः देवसवितः प्रसुवा सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतोपस्तरणमसि अमृतं भवतु प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा महागणपतये नमः नाळिकेरखण्डध्वजं कदलीफलानि
काश्मीरफलं दाडिमीफलं च निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं कल्पयामि पादप्रक्षालनं कल्पयामि कण्डूषं कल्पयामि आचमनीयं समर्पयामि फूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां फूगीफलताम्बूलं च निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि। ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराजैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपतये नमः। कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि। सिद्धिविनायकमूर्तिकी। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। महागणपतये नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि पारिजातपुष्पं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय अभीष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद गणनायक। प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। विनायकाय वैतुभ्यं विकृताय नमो नमः। कुण्डलीकृतनागेन्द्रखण्डेन्दुकृतशेखर पिण्डीकृतमहाविघ्नरुण्ढिराज नमोऽस्तु ते। महागणपतये नमः। प्रार्थनां समर्पयामि अनया पूजया महागणपतिः प्रीयताम्। ओं तत्सत्। अथ पादुका पूजा। दिव्यकान्तिमयं देवं दिव्यसिंहासनस्थितं दिविषट्प्रवरैः पूज्यं ध्यायेत् दत्तगुरुं मुदा। मुनिभार्गवरामेण कार्तवीर्यार्जुनेन च संयुतं पार्श्वयोर्नित्यं ध्यायेत् दत्तगुरुं सदा। शङ्खचक्रगदापद्मकमण्डलवक्षधारिणं चिन्मुद्रितकराम्बोजं ध्यायेत् दत्तगुरुं हृदा। अनयोः रजतपादुकयोः ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुं ध्यायामि। वेदवेदान्तशास्त्रज्ञं धर्मरक्षणनायकं चिद्भवानन्दशिष्यन्तं परं सन्मार्गदर्शिनम् अपारकरुणापात्रं वेदपुरीनिवासिनम् आत्मविद्यागुरुं वन्दे ओङ्कारानन्दसद्गुरुम्। अनयोः पादुकयोः श्रीसद्गुरुं ध्यायामि। आवाहयामि देवेशं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं सशक्तिकं च वरदं सगणं सविभूषितं श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुम् आवाहयामि। श्रीसद्गुरुम् आवाहयामि। आसनं स्वीकृत्वम्भो सौवर्णं मणिभूषितं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन्मया दत्तं हृदा मुदा। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः। सद्गुरवे नमो नमः। रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पाद्यं गृह्णीष्वलोकेश गन्धपुष्पादिभिः सह सर्वतीर्थमजञ्चेदं कृपया भक्तवत्सल। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं गृहाण त्रैलोक्यपूजितेश जगद्गुरो सुमाक्षतसुतीर्थैश्च मया दत्तमिदं प्रभो। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। एलाकर्पूरसौगन्धिसंयुतं कुसुमादिभिः गृहाणाचमनं देवतुङ्गाजलसमाहृतम्। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। गाङ्गं वारिमजादेव सर्वतीर्थैर्युतं गुरो स्नानार्थं ते समानीतं प्रतिगृह्णीष्व सत्प्रभो। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। स्नपयामि। स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेजवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन् स्वीकृत्रिगुणात्मक। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। उपवीतं समर्पयामि। सौवर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मया दत्तं सौन्दर्याब्धिसुधाकर। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। आभरणानि समर्पयामि। केसरादियुतं गन्धं तिलकं धारयाम्यहं दत्तात्रेयमजादेव काष्ठशैलसुघर्षितम्। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। गन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। भस्मरक्षाञ्च समर्पयामि।
अक्षतांष्टमजा देवशालेजान् सुमनोहरान् दत्तान् गृह्णीष्व दत्तत्वं धान्यवासिन्महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः अक्षतान् समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ द्रां ॐ दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगम्बराय नमः दीर्घदर्शिने नमः दीनबन्धवे नमः दुर्वासेन्दुप्रपूर्वजाय नमः डमरुत्रिशूलपद्मधृतपाणिसुशोभिताय नमः तप्तसौवर्णवर्णाभाय नमः तात्पर्यादिप्रबोधकाय नमः तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दश्रीदत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः नाम अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामः ॐ अकारोकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः ॐ अद्वैततत्त्वप्रकाशकाय नमः ॐ अनुष्ठाननिष्ठाय नमः ॐ स्वात्मारामाय नमः ॐ सुरभिसरस्वतीतीरवासिने नमः ॐ हंसस्सोऽहम् इत्यादिमन्त्रार्थनिरताय नमः ॐ श्री 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 ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतमहास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामः वन्यकैर्निर्मितं धूपं सुगन्धं श्रेष्ठकं तथा आघ्रापयामि देवेशस्वभावसुगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः धूपमाघ्रापयामि स्वयं ज्योतिःप्रदीपोऽयमाज्यलिप्तः सवर्तिकः दर्शयामि गुरो दत्तमदज्ञानं व्यपोहय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः देवसवितः प्रसुवा सत्यन्त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतोपस्तरणमसि अमृतं भवतु प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा षड्रसादिषु संयुक्तं प्राज्यैराज्यैः सुसंस्कृतम् अपूपादिकमन्नं च चातुर्विध्यं निवेदये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः महानैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि नारिकेलफलं स्वामिन् कदलीदाडिमीफलं नारङ्गफलसद्राक्षाश्चूतं दत्तनिवेदये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः नारिकेलखण्डानि कदलीफलानि काश्मीरफलानि दाडिमीफलानि च निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं कल्पयामि पादप्रक्षालनं कल्पयामि गण्डूषं कल्पयामि आचमनीयं समर्पयामि मुखदुर्गन्धनाशाय एलामुक्ताफलादिभिः ताम्बूलङ्क्रमुकैर्युक्तं दत्तात्रेय निवेदये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगुंहूतः प्रत्यशृणोत् स पञ्चहूतोऽभवत् पञ्चहूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चहूतगुं सन्तं पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पञ्चमुखदीपं दर्शयामि गायत्रो वै पर्णः गायत्राः पशवः तस्मात् त्रीणि पर्णस्य पलाशानि त्रिपदा गायत्री ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः गायत्रदीपं दर्शयामि ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकन्नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति
त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आरार्तिक्यं प्रकुर्वेऽहं विधिवैष्णवीशरूपक। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि। बृहत्सामक्षत्रवृद्धवृष्णियं त्रिष्टुभुजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षान् धारयामि। श्रीदत्तात्रेय भगवान् की, सद्गुरुनाथ महाराज की। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। परेण नाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः। ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम्। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ऋग्यजुस्सामभिस्तुत्य श्रुतिस्मृतिपुराणकैः श्रावजनेः जगत्स्वामिन्मन्त्रपुष्पं समर्पये। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणं मनसा वर्ष्मणा नित्यं संसारद्रुमनाशक। प्रदक्षिणं करोमीश सर्वव्यापिं जगद्गुरो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वर। नमस्कारः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदजामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। ह्रस्वदीर्घकृशस्थूलनामगोत्रविवर्जित पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। आदौ ब्रह्मा अन्ते विष्णुर्मध्ये देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने जजमानसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः। क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीयतां सद्गुरुः प्रीयताम्। ॐ तत्सत्। प्रार्थना। अनसूयात्रिसम्भूतदत्तात्रेयमहामते सर्वदेवाधिदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। शरणागतदीनार्ततारकाखिलकारक सर्वचालकदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यसर्वाधिव्याधिभेषज सर्वसङ्कटहारिं त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। स्मर्तृकामी स्वभक्तानां कामदो रिपुनाशनः
भुक्तिमुक्तिप्रदस्सत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वपापक्षजकरस्तापदैन्यनिवारणः योऽभीष्टदः प्रभुस्सत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु दत्तात्रेयमहास्वामिन् दजां कुरु दजानिधे मम प्रार्थनया क्षिप्रं प्रसीदाज्ञाननाशक क्षमा प्रार्थना श्रीगुरो सच्चिदानन्ददत्तात्रेयमहाप्रभो कृतापराधान् सर्वान् मे क्षमस्व श्रीदजानिधे पालनीयं च त्वत्पुत्रं त्वद्दासं मां महागुरो आघकोटियुतं दत्तक्षम्यतां सर्वदा मुदा प्रार्थनां समर्पयामि उपचारः मनोवाक्कायजान् दत्तगजाश्वान्दोलिकान् मुदा छत्रचामरभोग्यांश्च सोपचारान् समर्पये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि समर्पणं यन्नामस्मरणान् नित्यं सर्वपापं विनश्यति कर्माणि पूर्णतां यान्ति तं वन्दे दत्तरूपिणम् अनया पूजया श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुः प्रीयतां श्रीसद्गुरुः प्रीयताम् ॐ तत्सत् सर्वं श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु நம பார்வதி பதையே. இறைவனை பக்தி ஸ்ரத்தையோடு மனமாற வழிபட்டால் நமக்கு என்னவெல்லாம் கிடைக்கும். அது சாதாரணமாக லௌகீக விஷயங்களை பேசுகின்றவர் நமக்கு சொல்கிற விஷயம். ஆனாலும் கூட ஒரு ஞானியாக இருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய எல்லா சுக சௌகரியங்களையும் விட்டொழித்து ஞானத்துக்காகவே தன்னை ஒப்படைத்து கொண்ட மகான்களும் கூட நமக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. முதல்ல நமக்கு லௌகீகமான விஷயங்கள் தேவை இருக்குது, அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகில்லை சொன்னாங்க. இந்த உலகத்தில் வாழறது நமக்கு பொருள் தேவை தான். அது எப்படியாப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் பொருள் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது. தாய்மான சுவாமிகளும் ஒரு பாடல் ரொம்ப அழகாக ஒரு பாடலில் சொல்கிறார். ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய பர்வத வர்தினி பர்வதராஜனுடைய விருப்பத்துக்கு அதிகமான விருப்பமோடு வளர்த்தெடுத்த உமாதேவி. அப்படிப்பட்ட தேவியை நாம் மனமாற விரும்பி கருத்தொன்று உண்டாகுமேல், அக்கருத்தோடு நம்ம சொல்லுவாங்க, சில கருத்தாக செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. சிறு வயசுலாம் கருத்து இல்லாமல் இருக்காத, கருத்தாக செய்யணும்னா என்ன அர்த்தம்னா மனது ஈடுபாட்டோடு செய்யணும்னு சொல்லி அர்த்தம். சும்மா ஏனோ தானோ சும்மா பேருக்கு ஒரு மெக்கானிக்கலாக செய்கிறதுன்றதுலாம் இல்லை. நிறைய பேர் இழை வழிபாட்டில் மற்றெல்லாம் பார்க்குறோம், ஏதோ பார்த்தாங்களோ அப்படி இப்படி கை ஏதோ பண்ணிக்கிட்டுறாங்க, ஏதோ போடுறாங்க. கோயிலுக்கு வரோம், ஏதோ விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறோம், எந்திரிக்கிறோம். அல்லது எங்கும் இல்லாத ஒரு அவசரம் கோயிலில் வந்தால் தான் இருக்கும். வந்தால் கோயிலுக்குள்ளே வந்தால் கூட கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டால் பாபம் வந்துடும் நினைப்பாங்களே என்ன தெரியல, உடனே ஓடி போயிடணும். அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அமைதியாக இந்த இறைவனுடைய திருமேனியை கண்ணார பார்க்கறது, பிறகு அதை மனசார நினைக்கிறது, ஒரு 11 முறை இல்லை 108 முறை அந்த நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறது, பிறகு நாம் போகணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஏதோ ஓடி வந்து ஓடி போயிடணும், அவ்வளோதான். அப்படிலாம் இல்லாமல் கருத்தோடு இறைவனை அப்படி நாம் பக்தி ஸ்ரத்தையோடு வழிபட்டால் என்னென்ன கிடைக்கும். இல்லை நான் நிறைய நாள் வரேன் எனக்கு எதுவும் கிடைக்கலன்னா இப்படி வழிபட்டிருக்கிறியான்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுடுறாங்க. இப்படி நீ வழிபட்டிருந்தா உனக்கு நிச்சயம் கிடைக்குன்னு சொல்கிறார். அந்த அம்பாள் பேரில் ஒரு தாய்மனர் பொதுவாக தத்துவ திருஷ்டியில் தான் நிறைய கருத்துக்களை சொல்லியிருப்பார். ஆனால் சகுனமாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை ஒரு 5-6 இடத்துல தான் சொல்லியிருக்கார். திருவானைக்காவில் இருக்கக்கூடிய அகிலாண்டேஸ்வரை பற்றி பாடியிருக்கார். புதுக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய கோகர்ணம் இருக்குது பாருங்கள், அங்கே பெரிய நாயகி கபில நகர் மருவும் சொல்லுவார், அந்த அம்பையை பற்றி பாடியிருக்கார். சேதுமேவி ராமநாயகன் தன்னை சிந்தை செய் மட நெஞ்சு அப்படி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய பர்வதவர்தினி அம்பாள் பேரில் அழகாக ஒரு 9 பாடல்கள் மேலே நல்லா பாடியிருக்கார். அது கொடுத்த தலைப்பு வந்து மலைவளர் காதலி பர்வதவர்தினி. மலைவளர் காதலின்னா மலைராஜன் வரைராஜன் அந்த பர்வதராஜன் இருக்கார், அவருடைய விருப்பத்துக்கு உரிய மகளாக வளர்ந்து உமாதேவியை சொல்லி அர்த்தம். மலைவளர் காதலி பெண் உமையே சொல்கிறார் உமாதேவியை பற்றி. அதில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அப்படி வழிபட்ட என்ன கிடைக்குமா, பதியுண்டு சொல்கிறார். பதியுண்டு சொன்னால் நாம் வசிக்கிறதுக்கு தேவையான சகல சௌகரியமான வீடு சௌகரியமாக இருக்குன்னு சொல்லுவார். எல்லாருக்கும் வீடு தேவையே, ஆமாம், அது இல்லாமல் வாழ முடியாது.
எலியாக இருந்தாலும் ஒரு வலையை தோண்டிக்கிட்டு. ஆமாம், எலி வலைன்னாலும் தான் வலை வேணும்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள். அதுபோல் எலி கூட ஒரு வலையை தோண்டி அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஒரு குருவியாக இருந்தாலும் ஒரு பறவையாக இருந்தாலும் காக்காவாக இருந்தாலும் கூடு கட்டிக்கிட்டு வாழுது. அப்போ பதிவு உண்டுன்னா நல்ல சௌகரியமாக வசிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கும். அப்புறம் நிதி உண்டு சொல்கிறார். நிதி உண்டு சொன்னால் நல்ல தேவையான உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் கிடைக்கும். பணம் கிடைக்குன்னு சொன்னால் பணத்தினால என்ன வாங்க போகிறோம்? பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, பணம் என்பது அந்த பணத்தினால் நம்முடைய சௌகரியங்களுக்குரிய பொருள்கள் சொல்லி தான் அர்த்தம் எடுத்துக்கிடுறோம். நிதி உண்டு. புத்திரர்கள் மித்திரர்கள் பக்கம் உண்டு சொல்கிறார். நல்ல குழந்தைகள் அது ரொம்ப அவசியம். இப்போது நல்ல குழந்தைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறார். மித்திரர்கள் சொன்னால் நண்பர்கள் இருப்பாங்களாம். பக்கம் உண்டு என்றால் உறவுகள் இருக்குன்னு சொல்ல. இதெல்லாம் தேவை தானே. குழந்தைகள் வேணும். புத்திரான் பௌத்ரான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க பாருங்க. புத்திர பௌத்திர பகுபுத்திர லாபம்லாம் சொல்கிறோம் பாருங்க. அதெல்லாம் சொல்கிறோமே நாம. தனம் தானியம் பகுபுத்திர லாபம் பௌத்திர லாபம் சேர்த்து சொல்கிறோம். நல்ல பிள்ளைகள்லாம் கிடைக்கும், உறவுகளும் கிடைக்குமா. பக்கம் உண்டு. எக்காலமும் சொல்கிறேன். எந்த காலமும் கிடைக்குமா? எல்லா காலத்திலும் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஒரு காலத்திலிருந்து ஒரு காலம் இல்லாத போகிறதில்லை. அப்புறம் பவிசுண்டு, திறமை இருக்குன்னு சொல்கிறார். நம்ம செய்கிற செயல்களில் யோக கௌஷலம் சொல்கிறோம் பாருங்க. கௌஷலம்னா திறமையோடு செயல்படுவது சொல்லி அர்த்தம். நம்ம ஆசிரமத்தில் சுவாமிஜி அந்த ஆஃபீஸுக்கு கௌஷலன்னு எழுதியிருப்பாங்க. திறமை சொல்லி அர்த்தம். ஆமாம். தவிசுண்டு, அடுத்து ஒரு வார்த்தை பாருங்க. நல்ல உறக்கம் இருக்கிறது சொல்கிறார். வீடு இருக்குது, புத்திர போத்திரான் எல்லாம் இருக்குது, பணம் இருக்குது, எல்லா சௌகரியமும் இருக்குது. தூக்கம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது? 4 மாத்திரை போட்டாலும் ராத்திரி 2 மணி வரைக்கும் தான் தூக்கம் வருது. அப்புறம் தூக்கம் வரலன்னா சொல்லுவாங்க. கட்டில் விலை கொடுத்து வாங்கலாம், பெட்டை கூட விலை கொடுத்து வாங்கலாம், தூக்கத்தை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது சொல்லுவாங்க. படுத்தா நல்லா தூங்கணும். நேரமாச்சுன்னா பசி எடுக்கணும், நல்லா படுத்தா அடுத்த செகண்ட் தூங்கணும். நிறைய பேருக்கு அது இல்லை, வயதாக இல்லை. ஆக நல்ல உறக்கமும் உனக்கு கிடைக்குன்னு சொல்கிறார். அப்போது இதெல்லாம் நம்ம சாதாரண சாமானியர்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கடவுளை வழிபட்டால் கிடைக்குன்னு சொல்கிறார். இல்லை, எனக்கு சாதாரணமாக கடவுளை வழிபடாத கிடைக்குன்னா நம்முடைய கர்மாவில் இருந்திருக்கலாம். நம்முடைய கர்மாவில் இல்லைன்னா கூட இறைவனை வழிபட்டு அதெல்லாம் கிடைக்கின்ற போல அர்த்தத்தில் இங்கே பேசுகின்றார். திருஷ்டாந்தமாக யம படரனும் திமிரும் அணுகாத கதியுண்டு சொல்கிறார். உண்மையாகவே யம தூதர் நம்ம அழைச்சிட்டு போகிற அவஸ்தை இல்லாத ஒரு நல்ல ஒரு அமைதியான நிறைவான ஒரு என்ன சொல், இந்த உடலை விட்டு போகக்கூடிய தன்மை நமக்கு இருக்குன்னு சொல்ல. யம படர். ஆமாம், யமனை பார்த்து தான் எல்லாரும் பயந்துக்கிடுறாங்க. யமன் வந்துடுவான்னு சொல்லிட்டு. நிச்சயமாக தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அது. பிறந்த எல்லாரும் என்ன ஆக போகிறோம்? நிச்சயமாக இறக்கத்தான் போகிறோம். ஒரு சுவாமி ட்ரெயினில் வந்துக்கிட்டே இருந்தாராம். இந்த சுவாமிகளை பார்த்தா எல்லாருக்கும் கேட்க தோன்றது என்ன? வருங்காலத்தை பற்றி ஜோதிடம் தான் கேட்பாங்க. ஜோதிடம் பற்றி தெரியல சொல்லி சொன்னால் சாமியாரே இல்லைன்னு அவங்க முடிவு பண்ணிடுறாங்க. இப்போ சாமியார்னால் அவங்களுக்கு ஜோதிடம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ ரொம்ப நேரம் தோண்டி ஒருத்தர் கேட்டார், அவங்களுக்கு ஜாதகம் பார்க்க தெரியுமா, கைரேகை தெரியுமா, ஃபார்ம் ரீடிங் தெரியுமா, ஃபேஸ் ரீடிங் தெரியுமா, நியூமராலஜி தெரியுமா, என்னென்னோ கேட்டாராம். இவர் இல்லை தெரியாது சொன்னாராம். அப்போ உங்களுக்கு என்ன தான் தெரியும்னு. சரி, எதுனா ஒன்று சொல்லுங்கள், நிச்சயமாக நடக்க போகிற ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கன்னு சொன்னாராம். அவர் சொன்னால் நீ வருத்தப்படக்கூடாது, கோச்சிக்கக்கூடாது, சொல்லுங்களேன், நான் ஒன்றும் கோச்சிக்க மாட்டேன், நிச்சயமாக நம்ம எல்லோரும் சாகத்தான் போகிறோன்னாராம். இதை சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான், நிச்சயமாக நடக்கத்தான். அதுக்கு ஜோசியம் சொல்லணுமா என்ன? அதுபோல் இந்த இடத்துல யம படரனும் திமிரம் அணுகாத கத்தியுண்டு சொல்கிறார். அஜ்ஞான இருள், அதையே இங்கே ரொம்ப அழகாக. திமிரம்னா அஜ்ஞானம். அஜ்ஞான திமிராந்தசிய சொல்கிறோம் பாருங்க. திமிரம்னா கண்ணில் வரக்கூடிய கேட்ராக்ட் சொல்லுவாங்க, பார்வை குறைவாக பண்ணுறது. இந்த திமிரம், அந்த இருளிலிருந்து நாம் அகன்று யமனை பார்த்து பயப்படாத ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்குன்னு சொல்கிறார். ஆமாம், யம படரனும் திமிரம் அணுகாத கத்தி உண்டுன்னா மோட்சம் உண்டுன்னு சொல்கிறார். மோட்சம்னா என்ன? இந்த உடலிலிருந்து இறந்து போகிறது மோட்சம் இல்லை. இந்த உடலில் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட நாம் பெறக்கூடிய ஒரு அமைதி, நிறைவு, ஆனந்தம், அதுதான் இங்கே மோட்சம் சொல்கிறாங்க. நான் இந்த உடல் இல்லை என்ற முழுமையான அறிவு, அதுதான் நமக்கு மோட்சம். அந்த மோட்சம் கிடைக்குன்னு சொல்கிறார். ஞானமாம் கதிர் உண்டு. இந்த மோட்சம் எதனால் வரும்? நம்ம சாஸ்திரங்களில் ஆச்சாரியர் ஆதிசங்கர் முதல் கொண்டு எல்லா மகான்களும் சொல்கிறது, நிர்ணயம் பண்ண விஷயம்
ஞானத்தினால்தான் மோட்சம் என்பது அழகாக தெளிவாக விவாதம் செய்து நிர்ணயம் செய்திருக்கின்றார்கள். மற்றதுனால என்ன கிடைக்குன்னா அதிகாரித்துவம் தகுதி கிடைக்குமே தவிர ஞானத்தினால்தான் மோட்சம் என்பதில் யாருக்குமே சந்தேகம் இல்லை. எப்படிப்பட்ட ஞானம்? நான் ஆத்மா என்கின்ற ஞானத்தினால்தான் மோட்சம். நமக்கு நிறைய ஞானம்லாம் இருக்குது, உலகத்தை பற்றி எவ்வளோ பிரான்ச் ஆஃப் நாலேஜ், அதை பற்றி அறிவெல்லாம் நமக்கு இருக்குது. அந்த அறிவெல்லாம் லௌகிக அறிவு. ஆனால் நான் ஆத்மா என்ற அறிவினால்தான் மோட்சம். அதுதான் ஞானமாம் கதிர் உண்டு. அது பாருங்கள், சதிர் உண்டு திறமை. மேலேயும் சொல்கிறார், இங்கேயும் சதிர் உண்டு என்றால் வல்லமை சொல்கிறார். வல்லமை உனக்கு எல்லா விதமான விஷயங்கள் செய்யக்கூடிய வல்லமை உனக்கு கிடைக்கும், ஆற்றல் உனக்கு கிடைக்கும். காய சித்திகளும் உண்டு. உடலை பாதுகாப்பாக ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சாமர்த்தியமும் அந்த வாய்ப்பும் உனக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறார். உடம்பு நல்லா இல்லை, ஆரோக்கியமாக இல்லைன்னு என்ன பண்ணுறது? எல்லா அறிவு இருந்தாலும் ஆரோக்கிய சாமி எப்போ பார்த்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலே இருந்தாருன்னு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? ஆரோக்கியம் வேணும், அது உனக்கு கிடைக்குன்னு சொல்கிறார். அடுத்து, கரையுண்ட கண்டற்பால் அம்மை நின் தாளில் கருத்தொன்று உண்டாகுமேல். கரையுண்ட கண்டர் சொன்னால் விஷத்தை பருகிய நீலகண்டனாகிய அவரை தன்னுடைய சரிபாதியாக வைத்துள்ள உமாதேவியை சரிபாதியாக வைத்துள்ள அந்த உமாதேவியின் பால் உனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கருத்து உண்டாகுமேல். அந்த கருத்து, அந்த அம்மா பேரை உனக்கு மனம் ஒன்றி உன்னால் வழிபட்டு இருக்க முடியும் என்றால், வழிபட்டால் என்ன கிடைக்கும்? ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். என் மதியுண்ட மதியான மதிவதன வள்ளி. ரொம்ப அழகான வரி இது. என் மதியுண்டனா என்னுடைய நான் ஜீவன் என்ற தனித்தன்மையை விட்ட மதியுண்ட மதியான நான் என்றுமே உள்ள நித்தியமான முழுமையான பேரானந்த ஆத்மா என்ற அறிவோடு கூடிய மதியுண்ட மதியான மதிவதன வள்ளிய. ரொம்ப அழகான பாடல் இது. மதியுண்டன்னு சொன்னால் நான் ஜீவன் என்கின்ற ஜீவபோதத்தை விட்ட, அடுத்து மதியான பேரின்ப பேரறிவாயான மதிவதன வள்ளியே, பூர்ணச்சந்திரனுக்கு நிகரான முகத்தை உடைய பூங்கொடி போன்றவளே. யாரே? அம்மை உமாதேவியை இப்படி வர்ணிக்கின்றார். மதுசூதனன் தங்கையே. மதுசூதனன் யார்? மது என்ற அரக்கனை கொன்ற இவர் நம்ம கிருஷ்ணன் கூட சொல்லுவோம் பாருங்கள். இப்போ நாராயணனுக்கு தங்கையாக இருப்பவளே. ஆமாம். வரைராஜனுக்கு, வரைராஜனா மலையரசனுக்கு மலைவளர் ஹிமவானிடம் வளர்ந்த காதலி பெண் உமையென தாய் தந்தையருக்கு விருப்பமான உமாதேவியே சொல்கிறார். ரொம்ப அழகான பாடலில் இது என்னென்ன கிடைக்குன்னா, நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவைன்னு எல்லாம் கிடைக்கும், நிறைவாக கிடைக்கும். ஒரே ஒரு விஷயம், உனக்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இறைவன் மீது கொஞ்சமாவது அன்போடு பக்தியோடு ஸ்ரத்தையோடு நீ இப்படிலாம் வழிபாடு பண்ணால் உனக்கு கர்மாவில் கிடைக்காத போன விஷயங்கள் கூட இந்த பிரார்த்தனையினால் இறை வழிபாட்டினால் உனக்கு கிடைக்கும் என்பதை சொல்கிறது தாய்மானவர். அவர் எப்படிப்பட்டவர்னா, இருந்த பதவியை வாழ்க்கையை எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிவிட்டு கௌப்பீனத்தோடு சுற்றிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மகா பெரிய ஞானி. முதலமைச்சராக இருந்து அந்த பதவியை விட்டுட்டு இதே அவர் வாழ்ந்த ஊர்லேயே கௌப்பீனத்தாரையாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தார். அதெல்லாம் நடக்குமா பார்த்தா அதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயந்தான். அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் கிடைக்குன்னு சொல்லி. ஆக இந்த வார்த்தை, இந்த பாடல் ரொம்ப நல்ல பாடல். பதியுண்டு நிதியுண்டு புத்திரர்கள் மித்திரர்கள் பக்கமுண்டு எக்காலும் பவிச்சுண்டு தவிச்சுண்டு திஷ்டாந்தமாக எம படரனும் திமிரம் அணுகாத சதிருண்டு கதிருண்டு காய சித்திகளும் உண்டு. கரையுண்ட கண்டற்பால் அம்மை தாளில் கருத்தொன்று உண்டாகுமேல். மதியுண்ட மதிவதன வள்ளியே மதிசூதனன் தங்கையே வரைராஜனுக்கு இரு கண்மணியாய் உதித்த மலைவளர் காதலி பெண் உமையே. இப்படி முடிக்கிறார். ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல். மலைவளர் காதலில் முதல் பாடலாக அது இருக்குது. இந்த கருத்தெல்லாம் பரிமாறிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு ஒன்று சொல்லணும். ஒரு கோர்வையாக இல்லைன்னா கூட அப்பப்போ ஞாபகம் வரும்போது சில வார்த்தைகளை பேசி நம்மை நாம் ஒரு மாதிரி ஒரு உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இந்த பாடலை நம்ம பார்த்தோம். எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஆதி குருவினுடைய திருவருளுக்கும் நம்ம இப்படி சேர்த்து வைத்து இந்த இடத்துல இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை கொடுத்த நம்முடைய சத்குருநாத சுவாமி அவருடைய திருவருளுக்கும் நம்முடைய சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஹரி ஓம். ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜயா தனேன த்யாகே நைகே அமிர்தத்வமானசுः பரேண ந கன்னிஹிதங்குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ விசந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுனிஷ்சிதார்த்தாः சந்நியாசயோகாத்யதயः சுத்தசத்வாः தே பிரம்மலோகே து பராந்தகாலே பராமிருதாத் பரிமுச்யந்தி சர்வே தஹ்ரம் விபாபம் பரமேஷ்மபூதம் யத் புண்டரீகம் புரமத்யசggஸ்தம்
तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்றைய தினம் சாதுர்மாசிய பூஜை மற்றும் பிக்ஷாவந்தனைக்கு நன்கொடை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகர் ஏசிவி குடும்பத்தினர் வடபுதுப்பட்டி, ஸ்ரீ சந்திரசேகர் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ பொன்னம்பலம் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி அமுதவல்லி குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ஹரிஹரன் குடும்பத்தினர் சென்னை. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குருः சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் நிதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்